सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 233 233। यहाँ से हम लोग आरंभ करते हैं और पुष्प वाटिका के कुछ गंभीर मर्म को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पुष्प वाटिका का जितना वर्णन गोस्वामी जी ने किया है उतना वाल्मीकि जी ने भी नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी जी पुष्प वाटिका में राम और सीता का जो परस्पर दर्शन एक दूसरे का कर रहे हैं, उसके द्वारा सगुण दर्शन की बहुत बहुत सुंदर और चरम अवस्था को स्थापित किया है कि किस प्रकार, देखिए, पार्वती जी मंदिर भी जाती हैं और वहां पे पूजा भी करती हैं और एक अपनी इच्छा भी बताती हैं, और उस इच्छा के बाद उनको भगवान का दर्शन होता है। तो इस सबको हम लोग अभी इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग दोहा संख्या 233 से आरंभ करते हैं कि के हरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान। सिंह जैसी उनकी कमर है जिस पर उन्होंने पीतांबर धारण किया, पट पीत धर धारण किया है। सुषमा सील निधान, जैसे सौंदर्य की सीमा के भंडार हैं। देख भानुकुल भूष नहीं बिसरा सखिन अपान। सूर्य वंश के आभूषण सदृश राम को देख करके सखियां, राम लक्ष्मण को देख करके सखियां अपने आप को भूल गई। बिसरा सखी सखिन अपान, तो उसमें से एक सखी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि धरि धीरज एक आलिसयानी सीता सन बोली गही पाई। एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या हुआ कि सीता जी ने जब दर्शन किया तो राम की छवि को हृदय में अपने बसाया और कपाट नेत्रों के बंद कर दिए। और सखियों की क्या दशा हुई कि वो अपने आप को भूल गई, यानी विदेह हो गई, समाधिस्थ हो गई, समाधि की अवस्था को प्राप्त हो गई। अपने आप को भूल जाना, समाधिस्थ हो जाना, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेना। लेकिन पूजन, ध्यान, समाधि जो योग के चरण हैं, पूजन करने के लिए आसन में भी बैठना होता है। तो देखिएगा तो आप वहां स्नान से शुरू हो जाता है। तो जो अष्टांग योग है, यम नियम ध्यान धारणा प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, तो उस सबका वर्णन है यहाँ पे। खोजने का काम पाठकों का है, भक्तों का है, और उसकी जो परिणति है वो क्या है? प्रभु का दर्शन। ये गोस्वामी जी ने जगह जगह लिखा है कि योगी हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, सब इस रूप के दर्शन के लिए अपने अपने पंथ को भी त्याग देते हैं, क्योंकि वो तो मिल गया। और इस उस मार्ग पे चलने वाले भी जिस रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो किन किन को प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए धरि धीरज एक आलिसया, एक सखी जो सयानी थी, यानी बुद्धिमान थी, समझदार थी, जो सब किशोरियों के साथ में एक समझदार सखी भेजी गई थी, उसने धीरज को धारण किया। धीरज को धारण किया है। बार बार हम कहते हैं कि कभी दशरथ जी को, कभी शंकर भगवान को। तो जो अवस्था शंकर और दशरथ को प्राप्त होती है, वो अवस्था जनकपुरी में पुष्प वाटिका में सीता की सखियों को प्राप्त हुई। और धीरज के साथ वो उस अवस्था से बाहर निकली, क्योंकि सांसारिक कर्तव्य को निभाने के लिए हमें अपनी समाधि अवस्था को छोड़ना पड़ता है। तो धीरज धर के वो एक जो सयानी सखी थी, वो सीता सन बोली गही पानी, उनके हाथ को पकड़कर बोलती है। हाथ को पकड़कर क्यों बोलती है? क्योंकि सीता ने तो नेत्र मूंद रखे हैं,
कोई ध्यान की अवस्था में है तो उसको अगर हमें वर्तमान में लाना है तो उसके शरीर को स्पर्श करना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान की अवस्था में वो विघ्न भी डाल रही है, विघ्न डाल रही है। तो विघ्न डाल क्यों डाल रही है? तो साधना का, ध्यान का जो फल क्या है, वो फल मिल जाए तो उस फल को दर्शन करना चाहिए। हम लोग पढ़ते, फलश्रुति पढ़ते ना हर कांड के अंत में, फलश्रुति क्या है? तो पुष्प वाटिका में आने का जो फल है, जो गौरी जी का अभी तो केवल इतना सा ही पूजन किया है, तो जो फल की प्राप्ति हुई है, उस फल का अनुभव कराने के लिए वो सयानी है। ये ध्यान रखिएगा, वो सयानी है सखी। तो बहुर गौर कर ध्यान करे हुए, कहती है कि गौरी का ध्यान फिर कर लेना, बहुर यानी फिर, गौरी का ध्यान फिर कर लेना। अब वो सयानी है, इससे जोड़ के देखिएगा, क्योंकि दशा तो उसने देखी कि लता की ओट से देखा और ये जो है राम के ध्यान में निमग्न हो गई, मग्न हो गई। लेकिन वो सबके सामने ये नहीं कहना चाहती है कि सीता जी को संकोच हो जाएगा, सखियों के सामने उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी। तो वो दिखा यही रही है कि ये इतनी मोहित हो गई है कि फिर माता गौरी का ध्यान कर रही है कि यही हमें स्वामी पति के रूप में मिले। इसलिए वो कहती कि गौरी का ध्यान फिर कर लेना, भूप किशोर देख किन लेहू, राजा के इन दो किशोरों को, राज किशोरों को दर्शन क्यों नहीं कर लेती हो? सकुच सिंह तब नयन उघारे, तब संकोच के साथ सीता जी ने नयन खोले। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, और ले गई थी राम को, और जब नयन उघारे तो रघुवंश के दो सिंह देखे उन्होंने। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। यहाँ पे दो बड़े सुंदर भाव हैं। एक जो प्रकट रूप में दिख रहा है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जब लता की ओट में देखा था तो सीता और राम के बीच में कुछ दूरी रही होगी, लेकिन जब लता भवन से प्रकट हो गए तो वो दूरी कम हो गई, निकट आ गए। तो जब निकट आ गए और सीता ने नयन खोले तो नयन नीचे से ऊपर उठते हैं, उघारे। तो जब नीचे से दृष्टि शुरू हुई तो सबसे पहले भगवान के नाखून दिखे, जो, और नाखून कब दिखेंगे? जब भगवान राम इतने करीब हैं। अब कल्पना आप लोग करिए कि आंख खोलिए और देखिए कि आंख जमीन पे है, अगर पहले तो नाखून दिख रहे हैं, इसका मतलब वो कितने समीप। तो ध्यान के द्वारा भगवान कितने समीप, सम्मुख आ जाते हैं। तो नख देखा और फिर जैसे जैसे दृष्टि ऊपर को गई नयन खोलने के कारण, वैसे शिख तक देखा। नख सिख देखी राम के शोभा, नख से लेकर शिख तक राम की सुंदरता को देखा, और सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। लेकिन उसी समय पिता के प्रण की याद आ गई और मन क्षुब्ध हो उठा कि इससे तो अच्छा था कि हृदय में ही दर्शन कर रहे थे, वही अच्छा था। सामने देख लिया तो सब, अब सारा संसार प्रकट हो गया। आंख खोलते ही संसार भी तो प्रकट होता है। जब ध्यान में है तो हम और हमारे परमेश्वर, लेकिन नेत्र खोलते ही परमेश्वर के साथ साथ जो जो ऐसे साधक हैं, तो परमेश्वर के साथ साथ उस संसार के भी दर्शन होते हैं, जहाँ पिता माता, धनुष, और धनुष के लिए सीता के स्वयंवर के लिए किया गया पिता की प्रतिज्ञा। परवश सखिन लखी जब सीता, सखियों ने सीता को परवश जाना। अब यहाँ पे परवश के दो अर्थ हैं और दोनों सही हैं कि ये मुग्ध तो राम के रूप में है, पर स्वयं जानती हैं कि पिता के अधीन है। इनको देख के मेरे मन में प्रीति का भाव उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैं पिता के अधीन ही हूं। और दूसरा भाव है
कि राम के वश में हो गई। पर बस सखी ने लखी जब सीता, भयउ गहर सब कहाँ ही सभीता। तो भय के साथ सब कहती चलो चलो, देर हो गई है, देर हो रही है। क्योंकि सयानियां जो भेजी गई हैं वो इसीलिए भेजी गई हैं कि समय से ले जाना, समय से पूजन कराना और समय से ले आना। अन्य रीति रिवाज भी घर में होने होंगे। वैसे ही बिल्कुल अवस्था है जैसे राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ देख रहे थे और बच्चों के साथ जब मगन हो गए थे तो राम को लगता है कि अब देर हो रही। तो एक जैसा दोनों का भाव यहाँ पर। उनियाउब एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जी भर के नहीं देख पाई हो तो ऐसा लगता है इनके आने का भी यही समय है, तो फिर इसी समय चले आएंगे। अब यहाँ पे अलग अलग विद्वान इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। कोई कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने ये उचित समय जा, वो भी तो त्रिकालज्ञ थे, तो वो ये समय जानकर ही राम को उस समय भेजते हैं। कोई कहते हैं कि सीता जी नित्य गौरी पूजन के लिए वहां आया करती थी, तो इसलिए सब जानते थे कि यही वो समय है, तो विश्वामित्र जी भी जानते थे तो उस समय भेजा। कोई कहते हैं कि कल तो स्वयंवर होना है, कल तो आना नहीं होगा, या आना भी होगा तो ऐसा लगता है सखियां सीता को ढांढस देती हैं कि अभी इतनी मग्न मत हो जाओ, ये तो फिर ही कल यहाँ आएंगे, तो फिर तुम कल चली आना, तो फिर दर्शन कर लेना, अभी तो घर चलो क्योंकि देर हो रही है। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचाई, बड़ी ही गूढ़ वाणी सुन करके सीता संकोच में पड़ जाती है। अब यहाँ पर विद्वान कहते हैं कि सीता जी राम के साथ अपने मन रूपी कोठरी के अंदर बंद हो गई, कपाट बंद कर, सीता और उनके प्रिय राम। और सखी ने बाह पकड़ी, यानी उस कपाट को हिलाया कि खोलो खोलो दरवाजा, बाहर आओ। तो सीता जी को इस बात का भी संकोच हुआ कि वो तो अपने प्रियतम के साथ अपने मन रूपी कोठरी में, जिसको कबीरदास जी भी बहुत लिखते हैं, वहां पे विराजमान थी। और सखी ने अपनी मर्यादा का पालन किया कि भड़बड़ा के नहीं घुस गई, हाथ पकड़ करके पहले उनको सचेत किया। और सीता जी ने पूर्ण लज्जा का पालन किया, पूर्ण लज्जा की मर्यादा का पालन किया कि संकोच के साथ वहां से निकली और सखियों के मध्य आई। बहुत सुंदर सुंदर भाव, पढ़ने लगी तो इतने सुंदर सुंदर भाव मिलते हैं कि मन करता है कि एक एक भाव पढ़ते ही रहो। श्रृंगारिक भाव है और श्रृंगार के साथ साथ मर्यादा है। अभी इसमें कुछ हमने लिखा है, उसकी भी चर्चा अभी करेंगे क्योंकि यही अवसर है कि हम उन सब बातों की चर्चा कर ले। तो गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी। जिस प्रकार राम को गुरु का भय हुआ मन में, उसी प्रकार सीता को माता का भय हुआ कि देर हो रही है, देर हो जाएगी तो माता की डांट पड़ेगी। धरि बड़ धीर राम उर आने, फिर से उन्होंने धीरज को धारण किया और राम को हृदय में ले आई। फिर अपन पौ पितु बस जाने, और स्वयं को पिता के वशीभूत जान करके लौट पड़ी। फिर देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। तो परवश जान करके अपने आप को पिता और पिता के प्रतिज्ञा के अधीन जान करके लौट तो पड़ी, लेकिन देखन मिस मृग बिहग तरु, देखने का बहाना करती हैं कि कभी अरे वो हिरन उधर से दौड़ के गया, तो जैसे हिरन को देख रही हैं, लज्जा प्रेम और देखने की तीव्र उत्कंठा, इतना सुंदर वर्णन है। तो मृग को देखने के बहाने से, अरे वो उधर वृक्ष कितना सुंदर था, उसको देखने के बहाने से, पक्षी को देखने के बहाने से वो बार बार उधर ही पलट के देख लेती हैं जिधर राम को देखा था। और निरखी निरखी रघुबीर छवि, और इस प्रकार बहाना करके जितनी बार उधर पलटती हैं तो राम की छवि को देख करके उनकी प्रीति थोड़ी नहीं बहुत बढ़ती है,
अब यहाँ पर यहाँ तक कहते हैं कि जब सीता पलट पलट के देख रही हैं, तो जब वो देखती हैं मृग के बहाने से और पक्षी के बहाने से और वृक्ष के बहाने से, तो जब वृक्ष के बहाने से देखती हैं तब वो देखती हैं भगवान की देह की, क्योंकि जगह जगह तमाल वृक्ष के समान भगवान की देह को गोस्वामी जी ने लिखा है, उनके सामने शरीर को। और जब मृग के बहाने से देखती हैं तो भगवान के चरणों की ओर देखती हैं, और जब पक्षी के बहाने से देखती हैं तो उनके मुखमंडल को देखती। तो जब वो चरण देखना चाहती हैं तो मृग के बहाने से, और जब उनका मुख देखना चाहती हैं तो पक्षी तो थोड़ा ऊपर तो जाएगा ना, तो यानी जितना देखना चाहती हैं उतना देख लेती हैं हर बार। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं कि पुष्प वाटिका का जो प्रसंग है, ये अगर हम देखें तो जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि श्रृंगार रस का यहाँ पर बहुत सुंदर और सबसे अधिक वर्णन है। तो एक बात किसी ने नोटिस करी तो बताइएगा, हमने तो नोटिस करी, अगर हमें कहीं से चूक हुई हो तो आप अवश्य बताइएगा कि यहाँ पर पुष्प वाटिका में धनुर्धर राम नहीं पधारे, धनुष और बाण का वर्णन नहीं है, क्योंकि श्रृंगार रस में शस्त्र अस्त्र के वर्णन की आवश्यकता नहीं है। फिर से आप लोग एक बार देखिएगा, अभी हमने जितना देख पाया उस हिसाब से पाया है कि नहीं है। उसके अलावा जब राम को पहली बार वो ध्वनि सुनाई पड़ती है कि कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, तो क्या कहते हैं, मनसा विश्व विजय कह कीनी। तो भाव कौन सा, धनुष बाण के साथ नहीं पधारे हैं, पर भाव वो कामदेव का जो देखते हैं वो विश्व विजय का भाव देखते हैं। और यहाँ पर देखिए तो लिखते हैं गोस्वामी जी 234 में कि निरखी निरखी रघुवीर छवि। रघुवीर जो नाम लिया है वो वीरता सूचक है, और राम क्षत्रिय हैं, सीता क्षत्रिय कन्या है, और उसके साथ साथ वीर्य शुल्का है। वीर्य शुल्का यानी जो अपनी वीरता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शुल्क के रूप में दिखाएगा, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना, वही सीता का वर होगा। इसको वीर्य शुल्का कहते हैं। राजा जनक ने वीर्य शुल्का घोषित कर दिया था सीता को बचपन में ही। तो वो राम को धनुष बाण न होते हुए भी उनके भीतर के जो वीरोचित गुण हैं वो बार बार गोस्वामी जी यहाँ पर कह देते हैं कि कामदेव ने विश्व को विजय के लिए, तो यहाँ पर राम विजय नहीं करना चाहते हैं। वो धनुर्धर लेकर आ जाते तो कामदेव विश्व विजय का संकल्प कैसे लेते, नहीं ले पाते। दूसरा अर्थ ये है कि राम के हृदय में प्रेम को जागृत करके कामदेव तो ने तो समझो पूरे विश्व को जीत लिया। ये भी, और जीतने दे रहे हैं भगवान, क्योंकि धनुष बाण तो लेकर के ही नहीं आए, जीतने दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो विश्व विजय तो काम की हो रही है प्रेम के द्वारा, लेकिन जगह जगह देखेंगे तो लज्जा की मर्यादा, कुल की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, माता पिता की मर्यादा सब साथ साथ चल रही है। यही काम का मर्यादित रूप। काम इतना प्रभावशाली ना हो जाए कि ये सारी मर्यादाएं वहां से हट जाए, जिसमें सबसे पहली सीता के लिए जो लज्जा की मर्यादा, उनकी सखियों में भी लज्जा की मर्यादा। कई जगह जब आप इसको पढ़ेंगे तो कई जगह आपको ये लज्जा की मर्यादा का पालन होता हुआ दिखेगा। तो श्रृंगार में और कामदेव का आगमन उन्होंने चोट करी है डंके पर, लेकिन उसके साथ साथ लज्जा का पूरा पुष्प वाटिका में पूरा आधिपत्य है लज्जा का। उसके अलावा राम के हाथ धनुष होता है बाम हाथ में,
और तरकश से तीर निकालते हैं दाएं हाथ से। तो गोस्वामी जी वाम हाथ में दोना दिखा देते हैं कि हर समय धनुष नहीं लेके चलते हैं वो, जब प्रेम के लिए चले हैं इस लीला में, तो हाथ में पत्तों का बना हुआ ऐसा कोमल दोना है और उसमें सुगंधित सुंदर पुष्पों से भरा हुआ है। जो दाहिना हाथ तरकश से तीर निकालता है, वो दाहिना हाथ पुष्पों को तोड़कर उसमें रख रहा है और श्रम बिंदु सुहा गए हैं। तरकश से तीर निकालते हैं तो पसीना नहीं छूटता है राम को, लेकिन पुष्प तोड़ के, ये प्रेम का भाव है और चिन्ह है, काम के चिन्ह है। हम लोग झिझक जाते हैं ये बोलने में, पर गोस्वामी जी लिखते तो हैं कि वो उतने ही निश्चल भाव से, उतने ही निर्मल भाव से भाई से अपने मन के इन भावों को साझा करते हैं। तो दोना प्रतीक है पुष्प वाटिका में, प्रेम की वाटिका में कैसे प्रवेश करना है, दोने के साथ कोमलता, मृदुलता, प्रेम सुगंध से भरा हुआ जो है। धनुष उठाने के लिए पसीना नहीं छूटता है, ये प्रेम का भाव है और प्रेम में काम मिश्रित भाव है, जिसके जागृत होने से पसीने का आना एक सुहाना भाव। राम धनुर्धर रूप में आते तो काम के मन में विश्व विजय की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती थी। तो यहाँ पर पुष्प वाटिका में राम और काम और विवाह तक काम को जो स्थापित किया है भगवान ने, सौंदर्य के साथ, लावण्य के साथ, मृदुलता के साथ और फिर संस्कार के साथ, विवाह संस्कार, उसको समझने की आवश्यकता है। वही जो कल हम लोगों ने बात करी थी कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो भगवान अगर काम को स्थापित नहीं करेंगे तो संसार काम को निकृष्ट मानेगा और पुरुषार्थ मानेगा ही नहीं, जैसा कि आज हो गया है। क्योंकि काम से मर्यादा हट गई है, काम से लज्जा हट गई है, काम से प्रेम भाव हट गया है। और कहां कहां पर राम के वीर रूप का वर्णन है, ये भी जब आप देखेंगे तो यही पाएंगे कि भगवान के वीर रूप का वर्णन यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से कह देते हैं। मुख का वर्णन करने में गोस्वामी जी मना कर देते हैं कि मुख का वर्णन कैसे करें। नेत्र का, भौं का, बाल का, कान का, कपोल का, चिबुक का, नासिका का, लेकिन मुख वर्णन नहीं करते, क्योंकि मुख का वर्णन वात्सल्य श्रृंगार है, वात्सल्य भाव है, वात्सल्य रस है जो माता कौशल्या। ये सब हमने पढ़ के जाना, इसमें मेरी बिल्कुल भी निपुणता मत समझिएगा। और गोस्वामी जी ने ऐसा सोच कर लिखा है, ये केवल विद्वान और भक्त ही समझ सकते हैं। तो मुख की जो महिमा है, वो यहाँ देख लीजिए तो कौशल्या को, वहां देख लीजिए तो यशोदा को, उन्हीं को प्राप्त हुई है। और चरण का वर्णन नहीं है जब सखियों ने उनका रूप देखा है, क्योंकि चरण दासत्व भाव के भक्तों को प्राप्त होता है। चरण का वर्णन, चरण की सेवा, ये जितना भक्त जो दासत्व भाव में, तुलसीदास हैं, हनुमान जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु हैं, वो सब चरण सेवा चाहते हैं। अहिल्या हैं, चरण रज चाहती हैं। और जो श्रृंगारिक भाव है वो वीर रस के साथ है, जिसमें कमर तक का वर्णन वीरता सूचक होता है। इतना हमको साहित्य का ज्ञान नहीं है, जो हमने पढ़ा है वो आपको बता रहे हैं। उसमें तो सारे टर्म भी दिए गए हैं साहित्य के। और जहां पर उनकी कमर का वर्णन करते हैं, वहां पर केहर कट कहते, सिंह जो है वो वीरता का सूचक है, धर्म का और वीरता का सूचक है। जहां पर जब उनके पीत पट का वर्णन किया गया है, वहां पर केहरी कट कही है, गोस्वामी जी ने लिखा है। देखिए दोहा 233 में कि केहरी कट पट पीत धर सुषमाशील निधान। तो इस प्रकार रामचंद्र जी के जो वीरोचित सौंदर्य है, उसको मिलाते हुए श्रृंगारिक भाव को गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है।
हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि जान कठिन शिव चाप विसूरत। अरे शिव धनुष उसकी जैसे ही याद आती है सीता जी को, वो तो बड़ा कठिन है, बहुत कठोर है। वो बिसूरने लगती है, मन में उनके चिंता आ जाती है, विलाप करने लगती है। अरे ये तो बहुत, एक डोना पकड़े थे तो पसीने आ रहे थे, ये वो तो बड़ा ही कठोर है। चली राखी उर श्यामल मूर्ति, हृदय में वो सांवली सलोनी मूर्ति धर के चल तो पड़ी, लेकिन अब क्षुब्ध हो गई, चिंता से भर गई। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण गानी। पलट के चल पड़ी तो राम भी अपने में आए और जाना उन्होंने कि अरे जानकी तो यहाँ से जा रहे, अब वो सीता जनक की पुत्री के रूप में देख रहे हैं। प्रभु जब जात जानकी जानी, उनका मन तो आ गया, प्रेम भाव भी उन्होंने अनुभव कर लिया, जिसको भाई से बता भी दिया, लेकिन राम के लिए वो जानकी है। सुख स्नेह शोभा गुण खानी, जो सुख दे दिया, इतना सा दर्शन मात्र से राम के हृदय को इतना सुख दे दिया। तो कहते हैं कि सुख की, स्नेह की और सुंदरता की, गुणों की खान है। यहाँ से जितना निकालो निकलता रहेगा, ये खान कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। परम प्रेम मैं मृदु मसकीन ही, चारु चित्त भीति लिख लीन ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर। तो राम परम प्रेम में हो जाते हैं और अपनी इस प्रेम भावना, कोमल प्रेम भावना से स्याही बनाते। निर्गुण को सगुण कर रहे हैं गोस्वामी जी, स्याही बनाते हैं और चारु चित्त भीति, चित्त की दीवार पर, सुंदर चित्त की दीवार पर उनकी इस सुंदर छवि को लिख लेते हैं, यानी चित्रित कर लेते हैं, जो सुख की, स्नेह की, शोभा की और गुणों की खान है। तो दृष्टि यानी बुद्धि, उसके बाद मन जो परवश हो गया, एक दूसरे के वश हो गया, और वो फिर चित्त में जाके उन्होंने छाप। तो हमने यहाँ पर मन, बुद्धि और चित्त के इस तीनों जो हमारे अंतःकरण है उनका प्रभाव देख लिया। और जब ऐसा भाव है, अहंकार कहाँ है, कहीं है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत बचा है वो धनुष यज्ञ में धनुष भंजन के साथ दूसरों में अहंकार है। वो अहंकार का जब भंजन होगा तो मन बुद्धि चित्त में बसे हुए जो परमात्मा का स्वरूप है वो एक हो जाए। हम सबके मन में, बुद्धि में, चित्त में जो अहंकार का समावेश है, वो भगवान राम इस अवस्था को जब साधक प्राप्त होता है, प्रेममयी अवस्था को प्राप्त होता है, तो अहंकार रूपी धनुष का भंजन भगवान स्वयं करते हैं, ताकि उस साधक की भूमि पर, हृदय भूमि पर, बुद्धि भूमि पर, मन भूमि पर चित्त की भीति लिख दिया, दीवार, भूमि की जो दीवार बना दी, तो सीमा घेर दी ना, वहां पर उन्होंने बना लिया। तो वहां पर सीता और राम एक हो जाएंगे, परमात्मा और शक्ति एक हो जाएंगे। और तब भेदभाव हमारे भीतर नहीं होना चाहिए कि वो स्त्री को ये कह दिया और पुरुष को ये कह दिया और फलाना ढिमकाना दुनिया भर का। वो कौन बीच में चलती है धारा? अहंकार। अहंकार की पतली धारा चलती रहती है, जो इसको सदा विभाजित किए रहती है। गई भवानी भवन बहोरी, अब जरा सा मांगा था कि मेरे अनुकूल वर प्राप्त हो, क्योंकि माता पिता की ऐसी इच्छा है, तो ऐसा सुंदर दर्शन दे दिया भगवान ने। अब तो मेरा मन जो है, अब ये नहीं कहता कि जो मेरे अनुरूप हो, अब तो हमें जो दिख गया है वही चाहिए। तो फिर से भवानी के भवन में गई, बंदी चरण बोली कर जोड़ी, उनकी चरणों में वंदना करी और हाथ जोड़ करके बोलती हैं उनसे। बहुत सुंदर स्तुति है, इसका हम लोग कल पाठ करेंगे, मतलब अध्ययन करेंगे। अभी आप लोग भी साथ में म्यूट करके पढ़ लीजिए कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिण, विश्व विमोहन स्वबस बिहारे।
पति देवता सुती महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस सारदा शेष। इसका अर्थ हम लोग कल समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसको समझिए कि उनको चिंता किस बात की है। जान कठिन से विचाप विसूरित, गई भवानी भवन बहोरी। तो सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है? किसी अधिकारी के दस्तखत करवाने हो, सैंक्शन करवाना हो, तो उनकी शक्ति के पास चले जाओ, उन्हें प्रसन्न कर दो। आप शायद नहीं करवा पाओगे, पर पत्नी की बात नहीं टाल पाएंगे। तो बिल्कुल सही अप्रोच करी माता सीता ने, और पार्वती जी से कह दिया। अब पार्वती जी का काम है कि वो शिव जी के धनुष को करवाएं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, सीता माता की इच्छा पूरी करने। ये प्रसंग हमें शुरू से बड़ा सुंदर लगता है कि उन्होंने क्या अप्रोच की है। रावण भी ये अप्रोच कर लेता तो उसका कल्याण हो जाता, लेकिन पुरुष अहंकार। और इसके अलावा जो उन्होंने स्तुति करी कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिण विश्व स्वबस बिहारी। और उसके बाद कितनी प्रिया हैं वो अपने पति की, उसका वर्णन है दोहे में। तो जो अहंकार की हम लोग बात कर रहे थे, मन बुद्धि चित्त की तो बात हो गई। जब सीता माता, जो स्वयं आदि शक्ति उद्भव स्थित प्रलय की देवी कहा है गोस्वामी जी ने आरंभ में, उनके मन में भी जब गौरी के माता के लिए यह भाव आए कि आप वो हैं, तो समझ लीजिए कि अहंकार पूर्णतः समाप्त है, उसका कहीं भी लेश मात्र नहीं है। हम लोग कहते तो है ना कि हमारे भीतर भी ब्रह्म, तुम्हारे भीतर भी ब्रह्म, वही ब्रह्म सबके भीतर है। लेकिन क्या उस बात को स्वीकार करते? हमें अपने भीतर का ब्रह्म उच्च और सामने वाले के भीतर के ब्रह्म में कुछ कमी दोष नजर आती है। तो वो अवस्था है इस प्रसंग में दोहा संख्या 235 तक आते आते हम मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण पर भगवान राम और सीता की भेंट से जो इन पे प्रभाव होता है, उसका दर्शन कर पाते हैं। यहीं पे विराम देते हैं। जय सिया राम।